हर हर महादेव बच्चों। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था किस तरह से इरेशनलिटी प्रूव किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। शो दैट 2 into 3 into 4 plus 4 is a composite number। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखा गया है इस क्वेश्चन को भी। शो दैट 2 multiply 3 multiply 4 plus 4 is a composite number। आपको शो करना है कि एक कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन करने से पहले। देखो नंबर तीन तरह के हैं, एक होता है यूनिक नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। यूनिक नंबर क्या होते हैं? नंबर which has only one factor। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर हो, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिक नंबर। एग्जांपल में आता है वन। वन ऐसा नंबर है जो सिर्फ वन की टेल में आता है और कोई इसका फैक्टर है ही नहीं, तो वन आता है यूनिक नंबर के अंदर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर which have two factors only। ऐसे नंबर इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे टू। एग्जांपल में टू के दो ही फैक्टर है, वन एंड टू। थ्री के दो ही फैक्टर है, वन एंड थ्री। फाइव के वन एंड फाइव। ठीक है, द नंबर विच हैव टू फैक्टर्स, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। और दो फैक्टर कौन से होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड वन, नंबर इटसेल्फ एंड वन, नंबर इटसेल्फ एंड वन। तो दो ही फैक्टर होंगे। दो फैक्टर भी मालूम है आपको, एक तो नंबर खुद होगा और इसके अलावा वन होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होंगे। कंपोजिट क्या होता है? नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फोर, वन और फोर के अलावा इसके टू में भी तो आता है, तो मोर देन टू फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए। सिक्स, वन और सिक्स के अलावा ये टू में भी आता है, थ्री में भी आता है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है ये आपके आते हैं कंपोजिट नंबर में। क्लियर है क्या? ये तो बातें में समझ में आ गई, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, एक बात और समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्सेप्ट 0 and 1। Product of two numbers is always composite। The product of two number is always composite। दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? कंपोजिट होगा। क्लियर है क्या यहां तक? The product of two number is always composite। दो नंबर का प्रोडक्ट बच्चों हमेशा कैसा हो? कंपोजिट होगा। बट वो नंबर 0 और 1 नहीं होने चाहिए, उन नंबर्स में 0 और 1 का जिक्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बात कर दी 36 इंटू 19, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कंपोजिट होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, 0 और 1 के लो, कोई भी नंबर ले लो, पता है क्या, एक तो ये खुद होगा ही होगा, जो नंबर है एक तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 1 भी इसका फैक्टर होगा। अब सिंपल सी बात है, जो आंसर आएगा वो 36 से डिवाइड होता होगा, 19 से डिवाइड होता होगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो मोर देन टू, हमें तो ये चेक करना मोर देन टू फैक्टर्स है क्या, सारे फैक्टर थोड़ी निकालने हमें, मोर देन टू फैक्टर्स हैं, ये कंपोजिट होगा कि नहीं होगा। चलो विश्वास नहीं है, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। 2 इंटू 3 ले लिया अपन ने, 2 इंटू 3, ये भी मैंने कहा ना 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर ले लो आप। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? कंपोजिट होता है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, ये नंबर खुद होगा, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके अलावा जो सिंपल सी बात है, ये नंबर जो भी आएगा ये 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो मोर देन टू फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए। कोई भी ले लो, वेरिएबल ले लो, चाहे a एंड 2 भी ले लो, बस कंडीशन में a एंड b, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1।
ए और बी में से कोई भी 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पता ही आपको ए बी आने वाला है, तो इसका फैक्टर 1 होगा, एक ए बी होगा, साथ में ए से डिवाइड होगा और बी से भी होगा। तो हमने नोटिस करा कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है बच्चों, कंपोजिट होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, कंपोजिट होगा, लेकिन उनमें जो दो नंबर है उसमें 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात 0 और 1 के लिए नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपना ये काम बहुत इजी हो जाने वाला है। सारा आंसर कॉन्सेप्ट में ही था, वो कुछ भी नहीं है बेटा। सॉल्यूशन में आते हैं, हमें शो करना है ये नंबर कैसे कंपोजिट है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4। अपने दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं, इंटू 1 लगा सकते हैं अपन। दोनों ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, तो 4 6 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 7। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सिंस प्रोडक्ट of two number except 0 and 1 is always composite. So 2 multiply 3 multiply 4 plus 4 is a composite number, hence proved.